आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके एजुकेशन हब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी बीएड थर्ड ईयर के जूलॉजी के सिलेबस के बारे में। पाठ्यक्रम को विस्तार से समझाएंगे। पेपर किस प्रकार का आता है ये बताएंगे। प्रश्न किस प्रकार से आएंगे, कितने प्रश्न आएंगे, कितने कितने नंबर के प्रश्न होंगे, किस प्रकार सेक्शन होंगे, पूरे पेपर में क्या क्या सवाल आएंगे, पूरा विस्तार से समझाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। बाकी सभी सब्जेक्ट के सिलेबस की वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख लेना। बीएससी बीएड से जुड़ी अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कोई भी जानकारी व पीडीएफ सबसे पहले पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एसके एजुकेशन हब को ज्वाइन कर लें। तो चलिए सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन पेपर पर। तो इसमें 2 क्वेश्चन पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड। परीक्षा अवधि होती है 3-3 घंटे की। अधिकतम अंक होते हैं 40-40 अंक। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सहायता से आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन व सेक्शन किस प्रकार से आते हैं। यह क्वेश्चन पेपर है बीएससी बीएड थर्ड ईयर के 2021 का जूलॉजी का पेपर फर्स्ट। अगर आपको बीएससी बीएड थर्ड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उनकी वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख लेना। चलिए जूलॉजी में बात करते हैं कि सेक्शन किस प्रकार से आते हैं। तो सेक्शन ए है, इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक प्रश्न होता है 1 अंक का। उत्तर सीमा होती है 50 शब्दों की। तो सेक्शन ए हो गया 10 अंकों का। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक प्रश्न के अथवा में एक अन्य क्वेश्चन होता है। दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना होता है। प्रत्येक प्रश्न होता है 3 अंक का। तो सेक्शन बी हो गया 15 अंकों का। सेक्शन सी की बात करें तो इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से किन्हीं 3 के उत्तर देने होते हैं। उत्तर सीमा होती है 500 शब्दों की और प्रत्येक प्रश्न होता है 5 अंक का। तो सेक्शन सी हो गया 15 अंकों का। तो ये बात थी कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आते हैं। चलिए अब बात करते हैं जूलॉजी के फर्स्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसका नाम है विकासात्मक जीव विज्ञान, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसमें यूनिट फर्स्ट है। इसमें टॉपिक है विकासात्मक जीव विज्ञान की अवधारणा और दायरा। फिर है युग्मक जनन, इसमें है शुक्राणु की संरचना और प्रकार, शुक्राणु जनन। फिर है अंडे की संरचना और प्रकार, अंड जनन। फिर है निषेचन, प्रकार, तंत्र और महत्व। फिर है दरार, दरार के प्रकार और पैटर्न, भाग्य नक्शा। तो ये थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड की बात करें तो इसमें टॉपिक है गेस्टुलेशन, मोर्फोजेनेटिक, मूवमेंट और महत्व। फिर है तंत्रिका के अंत तक विकास। फिर है टेडपोल लार्वा का कायापलट, कायापलट का हार्मोनल नियंत्रण। तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड की बात करें तो इसमें टॉपिक है अनंत टेडपोल के गठन तक मेंढक का विकास, सामान्य तालिका विकास। फिर है चूजे का भ्रूण जनन, इसमें है तंत्रिकाकरण, सारणीकरण तक विकास। फिर है उष्मायान के घंटों के अनुसार चूजे का विकास, 18 घंटे, 21 घंटे, 24 घंटे, 33 घंटे, 48 घंटे, 56 घंटे, 72 घंटे और 98 घंटे। फिर है चूजे के विकास और कार्यों के अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली। तो ये थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ की बात करें तो इसमें टॉपिक है स्तनधारियों में प्लेसेंटा और प्लेसेंटेशन। फिर है पार्थेनोजेनेसिस, प्राकृतिक और कृत्रिम। फिर है जानवरों में पुनर्जनन तंत्र, अंगों में उद्धान के चरण, उभयचर। तो ये थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ की बात करें तो इसमें टॉपिक है निम्नलिखित विकास प्रक्रिया का प्रारंभिक विचार। तो इसमें है भ्रूण प्रेरण, आयोजक अवधारणा, विभेदन, टेराटोजेनेसिस, अनुवांशिक और पर्यावरणीय टेराटोजेनेसिस, बुढ़ापा। तो ये थी यूनिट फिफ्थ और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के जूलॉजी का पेपर फर्स्ट। अब बात करते हैं पेपर सेकंड के बारे में, जिसका नाम है पर्यावरण अध्ययन, एथोलॉजी और आर्थिक प्राणीशास्त्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज, एथोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। इसमें यूनिट फर्स्ट है। इसमें टॉपिक है पर्यावरण, वातावरण, स्थलमंडल और जलमंडल, आवास के रूप में और पारिस्थितिक कारक। फिर है अजैविक कारक, इसमें है प्रकाश और तापमान, एसिकोलॉजिकल कारक, सीमित कारक, न्यूनतम का, लिविंग का नियम और सहनशीलता का, सेल्फर्ड नियम। फिर है पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें है प्रकार, संरचना, कार्य और उदाहरण। पारिस्थितिक तंत्र की गतिशीलता,
पारिस्थितिक पिरामिड, ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र, उत्पादकता। फिर है जैव रासायनिक चक्र, पानी, नाइट्रोजन और सल्फ्यूर चक्र के बारे में कार्बनिक पोषक तत्व। फिर है जनसंख्या, परिभाषा और गुण, घनत्व, जन्म, महत्वपूर्ण सूचकांक, आयु वितरण, विकास पैटर्न, प्रवास, फैलाव, पर्यावरण प्रतिरोध वहन, परिभाषा संरचना, प्रजातियां। फिर है जैविक समुदाय, परिभाषा, संरचना, प्रजातियां, इकोटोन, किनारे प्रभाव, आला, सामुदायिक स्थिरता, पारिस्थितिकी उत्तराधिकार, इंफ्रा और इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन, सभी प्रकार के पशु संघ। फिर है प्राथमिक सांख्यिकी, केंद्र प्रवृत्ति महत्व का परीक्षण। तो ये थी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड की बात करें तो यह है प्रदूषण के प्रकार और कारण। इसमें है वायु प्रदूषण, स्रोत, अम्ल वर्षा, प्रकाश रासायनिक धुंध, रोकथाम और नियंत्रण। फिर है जल प्रदूषण, स्रोत, रोकथाम और नियंत्रण, यूट्रोफिकेशन। फिर है ध्वनि प्रदूषण, स्रोत, रोकथाम और नियंत्रण। फिर है मृदा प्रदूषण, स्रोत, रोकथाम और नियंत्रण। फिर है थर्मल प्रदूषण। तो ये थी यूनिट सेकंड। यूनिट थर्ड की बात करें तो इसमें टॉपिक है ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग। फिर है डिप्लियोनो फोजोन लेयर। फिर है प्राकृतिक आपदा, भूकंप, सुनामी। फिर है प्राकृतिक संसाधन और संरक्षण। इसमें है गैर नवीकरणीय और अक्षय। फिर है बायो मैग्निफिकेशंस। तो ये थी यूनिट थर्ड। यूनिट फोर्थ की बात करें तो इसमें टॉपिक है एंथोलॉजी का परिचय और इतिहास। फिर है व्यवहार, जन्मजात, उष्णकटिबंधीय, टेक्सस, स्टिक्स में संदर्भ और एक्वायर्ड्स, सीखना और तर्क करना। फिर है गति, दिशात्मक आंदोलनों का वर्गीकरण, काइनेसिस, ट्रोपिज्म और करो। फिर है संचार, इसमें है परिभाषा, सिग्नल के प्रकार, संपर्क, ध्वनि, रासायनिक और दृश्य, मेटा कम्युनिकेशन, घटना। फिर है समाज, विशेष संदर्भ के साथ विशेषताएं और लाभ, मधुमक्खी और बंदर। तो यह थी यूनिट फोर्थ। यूनिट फिफ्थ की बात करें तो इसमें टॉपिक है अकशेरुकीय का आर्थिक महत्व, मधुमक्खी पालन, जलीय कृषि, रेशम उत्पादन। फिर है कीट और उनका प्रबंधन। फिर है कशेरुकियों का आर्थिक महत्व, मछली संस्कृति और कुक्कुट संस्कृति। फिर है भारत के वन्य जीवन में कमी, वन्य जीवन के तरीके, संरक्षण, लाल डेटा बुक, पर्यावरण विधान, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम, जैव विचलन, वन्य जीवन परिदृश्य और अरावली और थार के मध्य तल की पहाड़ियों के आसपास। तो ये थी यूनिट फिफ्थ और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के जूलॉजी का सेकंड पेपर। चलिए आपको बताते हैं कैसे आप जूलॉजी के सिलेबस की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। यहां ऊपर सब्सक्राइब है, नीचे अनलॉक लिंक है। लिंक को अनलॉक करने के लिए सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे। सब्सक्राइब पे क्लिक करने के बाद आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आ जाएंगे। यहां से आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी ऑल पे करने लेना है। ऑल पे करने के बाद बैक आएंगे तो लिंक अनलॉक हो जाएगी। यहां से गेट लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शन आएंगे, आप यहां में से किसी से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। क्रोम पे क्लिक कर लें। क्लिक करने के बाद हम पीडीएफ पे आ जाएंगे और यहां से हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है।